Good morning students, welcome to English class. Today we are going to start second part of the running chapter, that is the Shehnai of Bismillah Khan. So let us start our explanation of the chapter. Part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned means क्या होता है? Stopped by order, आदेश देकर बंद करवा देना. The playing of musical instrument called pungi in the royal means क्या था? Kingly residence means palace, for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट था उस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो क्या थी? श्रील थी. इट मीन्स नॉट प्लेजेंट, नॉट मेलोडियस, मीठी आवाज़ नहीं थी इसकी. पुंगी बिकेम द जेनरिक मीन्स क्या होता है? ए नेम गिवन टू अ ग्रुप. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड मीन्स क्या होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट, हवा वाला इंस्ट्रूमेंट, विच हैव रीड्स, जिसमें क्या हो? जो अंदर से खाली हो, लाइक द फ्लूट एंड क्लैरिनेट एटसेट्रा. सो पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइस मेकर. सो इस तरीके से जो पुंगी थी, सरकंडे से बनाए जाने वाले यंत्र का एक नाम, साझा सा नाम पड़ गया. इसका नाम क्या था? पुंगी. फ्यू हैड थॉट दैट, लगभग किसी ने सोचा नहीं था क्या? इट वुड वन डे बी रिवाइव, के दोबारा से जिंदा हो उठेगी. अब बारबर क्या था? हेयर ड्रेसर. बारबर मीन्स क्या था? हेयर ड्रेसर या हजाम बोल सकते हो आप. ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. एक हजाम जिसकी पहुंच शाही महल तक थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने निश्चित किया कि वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, सुर ताल को सुधारने का निश्चय कर लिया था उसने. ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप को चुना. विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो उसने इसके लिए एक पाइप को चुना जो अंदर से ऑलरेडी पहले नेचुरल प्राकृतिक रूप से ही जिसमें सुराख हो, और जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबी हो और अधिक मोटी भी हो. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया. एंड सेकेंड थिंग, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके ऊपर 7 सुराख बना दिए. एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इसे कुछ होल्स को अपनी फिंगर से ओपन किया, क्लोज किया, इस तरीके से उसको प्ले किया. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, बहुत ही सुरीली आवाज़ इसमें से निकली. मेलोडियस मीन्स क्या होता है? स्वीटली. एंड ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो जैसे ही उसने उसको प्ले किया तो सब ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की. एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी टू बी गिवन अ न्यू नेम. जो इंस्ट्रूमेंट था ये टोटली डिफरेंट था पुंगी से, तो इसे इसको एक नया नाम दे दिया गया था. एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी चलती है बढ़ती आगे. सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाज चैम्बर यहाँ पे रूम के लिए यूज़ किया जाता है. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, ये सबसे पहले एक नाई, एक बार्बर हेयर ड्रेसर के द्वारा इसको प्ले किया गया था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ गया था? शहनाई ही पड़ गया था. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसीडर्ड ऑस्पिशियस क्या होता है? प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मीन्स इसे पवित्र माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, और इसे आजकल मंदिरों में भी प्ले किया जाता है, प्ले किया गया. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कांट बी डन, कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कि जो नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत में शादियाँ होती हैं उसके अंदर इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया कि इसके बिना जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती, जो शादी परंपरा पूरी नहीं हो सकती.
मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस दे दिया गया इसको, एक हिस्सा बन गई है शादियों का। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court। ensemble मीन्स क्या होता है? थिंग्स कंसीडर एज अ ग्रुप। मीन्स पहले जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, 9, किसके लिए? शाही दरबारों में प्ले किए जाते थे या मैरिज वगैरह में प्ले किया जाता है, ये उनका ही एक हिस्सा बन गया, उनमें से एक बन गई थी अभी ये। एंड टिल रिसेंटली it was used only in temple and wedding। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका जो श्रेय जाता है इसको इतने ऊपर लेवल तक लाने के लिए शहनाई को, ये किसको जाता है? मतलब जो एक प्राउड फील करवाया गया इसको, उसका क्रेडिट जाता है सारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जो 5 वर्ष के थे तो वे डुमराव नामक प्राचीन रियासत में एक तालाब के समीप गुल्ली डंडा खेला करते थे, बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी टेम्पल के वहाँ पे जो पास में था मंदिर, वहाँ जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चित्रा at the end of the which he would earn a big laddu weighing 1 kg, जिसका वजन मतलब 1 किलो व 1.25 किलो का वजन होता था उसका। बदले में जैसे वो गाना गाते थे उसके बाद उनको एक लड्डू मिलता था, ठीक है, और 1.25 किलो का बहुत बड़ा लड्डू मिलता था उन्हें बदले में। एज ए रिवॉर्ड ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा एंड दिस हैपेंड 80 years ago। The little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। मतलब यह 80 वर्ष पूरा हुआ करता था और उस छोटे बालक ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को भी प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा तय की। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। जो बिस्मिल्लाह खान थे एक प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की सभा के एक शहनाई वादक थे। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल ancestors वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उसके पिता पैगंबर बख्श और पिता की तरफ वाले अन्य पूर्वज भी क्या थे? महान शहनाई वादक थे। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।